हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रिलेटेड है फ्रेंड्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है? फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक अपने को जीपी दे दिया गया है, ठीक है, उसका अपने को 20th टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है, ठीक है। दो चीज अपने को यहाँ पर फाइंड करना है। तो दोस्तों जीपी ये दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा जीपी का 5/2 होगा। कॉमन रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा? कॉमन रेशियो दोस्तों हो जाएगा सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से, ठीक है, तो कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन रेशियो मिल गया। अब अपने को चाहिए 20th टर्म, यानी कि दोस्तों A20, ठीक है। फॉर्मूला क्या था दोस्तों? देखिए nth टर्म के लिए a इंटू आर टू दावर n-1, तो 20th टर्म क्या हो जाएगा a इंटू आर टू दावर 20-1, ठीक है दोस्तों। a का वैल्यू कितना है 5/2, r का वैल्यू दोस्तों 1/2 टू दी पावर दोस्तों 19 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 टू दी पावर 19 बाई 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 19, ठीक है दोस्तों। सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 20, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 20th टर्म के लिए, ठीक है। अब दोस्तों nth टर्म पूछा है, nth टर्म क्या होगा a इंटू आर टू दी पावर n-1। a दोस्तों क्या है 5/2, r का वैल्यू दोस्तों है 1/2 टू दी पावर n-1, तो n-1 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 5 इंटू 1 टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर n-1, ठीक है दोस्तों। 1 का पावर कुछ भी रहे दोस्तों 1 होगा, इंटू 5 दोस्तों 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर n, ठीक है। 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर n ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा nth टर्म के लिए, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। यानी कि दोस्तों एक जीपी है, उसका अपने को क्या निकालना है 12th टर्म निकालना है। 8th टर्म का वैल्यू दे दिया है 192 और कॉमन रेशियो दोस्तों दे दिया है 2, ठीक है। तो 8th टर्म दोस्तों दिया हुआ है 192 और कॉमन रेशियो दे दिया है 2, यानी कि r का वैल्यू 2 दे दिया। 8th टर्म 192 है, ठीक है। 8th टर्म 192 है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं a इंटू आर टू दावर 8-1 इक्वल्स टू 192, ठीक है। a इंटू आर का वैल्यू दोस्तों 2 है, टू दी पावर 7 इक्वल्स टू 192 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे आसानी से क्या होगा a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 7 दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 128। इसको कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों 2 से, ये कितना हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा दोस्तों 64, ठीक है। अब दोस्तों 32 से कैंसिल कर सकते हैं, 32 इंटू 3 होता है 96, 32 इंटू 2 होता है 64। तो दोस्तों यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। तो दोस्तों अपने पास अब a का वैल्यू है और r का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों क्या करना है 12th टर्म निकालना है a12 क्या हो जाएगा दोस्तों a इंटू आर टू दावर 12-1, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा a आर टू दावर 11। a का वैल्यू r का वैल्यू है, पुट कर दीजिए आंसर मिल जाएगा। a का वैल्यू दोस्तों कितना है 3/2, ठीक है। r का वैल्यू दोस्तों कितना है 2 टू दावर 11, दोस्तों कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 टू दावर 10, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसको चाहे तो और सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 इंटू 1024 होगा दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3072, ठीक है। फाइनल आंसर 12th टर्म का वैल्यू 3072। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पी, क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंटू एस। यानी कि दोस्तों एक जीपी है, उसका अपने को 5th टर्म दे दिया है, 8th टर्म दे दिया है और 11th टर्म दे दिया है, ठीक है। पी, क्यू और एस है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एक जीपी दोस्तों कंसिडर करते हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए है। लेट, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द, बी द फर्स्ट टर्म
of the GP and R be the common ratio ठीक है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में देखिए बोला क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में दोस्तों अपने को बोला गया है कि जो फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म किसके बराबर है, फिफ्थ टर्म P के बराबर है, ठीक है। तो A5 दोस्तों किसके बराबर है, B के बराबर। A5 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, A5 को दोस्तों लिख सकते हैं A इंटू R टू दी पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू P। इसको दोस्तों लिख सकते हैं A R टू दी पावर 4 इक्वल्स टू P। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों क्या बोला गया है, देखिए एट्थ टर्म किसके बराबर है, Q के, तो A 8Q के बराबर है। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, A R टू दी पावर 8 माइनस 1 इक्वल्स टू Q। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, A R टू दी पावर 7 इक्वल्स टू Q। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। वैसे दोस्तों 11th टर्म दिया हुआ है S, तो A11 को S लिख देंगे। तो दोस्तों इसको क्या लिख देंगे, A इंटू R टू दी पावर 10 इक्वल्स टू S, ठीक है। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं फिर इक्वेशन नंबर 3। तो अपने पास दोस्तों 3 इक्वेशन आ गया, ठीक है। पहला वाला में P है, दूसरे वाले में Q है, तीसरे वाले में S है, ठीक है। अपने को क्या प्रूव करना है दोस्तों, Q स्क्वायर इक्वल्स टू PS, ठीक है। तो दोस्तों अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करते हैं। देखिए दोस्तों क्या आएगा, A R टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई A R टू दी पावर 4 इक्वल्स टू दोस्तों कितना, Q बाय P, ठीक है। दोस्तों ये कितना हो जाएगा, R क्यूब, ठीक है। R क्यूब इज इक्वल्स टू Q बाई P, ठीक है। इसको दोस्तों 4 बोल दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। वैसे दोस्तों डिवाइड करते हैं इक्वेशन 3 को 2 से, ठीक है। तो A R टू दी पावर 10 बाई A R टू दी पावर 7 इक्वल्स टू S बाई Q। तो यहां से भी दोस्तों कितना आ जाएगा, R का क्यूब आएगा ना, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, तो क्यूब आएगा इक्वल्स टू S बाई P, S बाई Q, ठीक है। इसको 5 बोल दे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों से R क्यूब मिला है दोस्तों ना, तो R क्यूब दोनों से मिला, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 4 and 5 Q बाई P किसके बराबर हो जाएगा, S बाई Q के, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों Q स्क्वायर कितना आ जाएगा, P इंटू S के बराबर हो गया दोस्तों। ये प्रूफ करना था, देखिए बहुत आसान है, ठीक है। आ गया आंसर हमारा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू S, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म। यानी कि दोस्तों एक जीपी है जिसका फोर्थ टर्म जो है ना वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, और फर्स्ट टर्म दोस्तों -3 बोल दिया है। यानी कि दोस्तों a क्या है, -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फोर्थ टर्म है, ठीक है दोस्तों, जो फोर्थ टर्म है भाई, फोर्थ टर्म है वो क्या है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, यानी कि a2 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए a इंटू आर का क्यूब इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं a इंटू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे दोस्तों कितना आ जाएगा, a आर क्यूब इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। इससे दोस्तों आर स्क्वायर बाय आर क्यूब आर हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये a। तो दोस्तों आर का वैल्यू भी a के बराबर, यानी कि a का वैल्यू कितना, -3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म दोस्तों मिल गया जो कि दिया हुआ था ना, और r हमने निकाल दिया -3, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सेवेंथ टर्म निकालना है, a7 कितना हो जाएगा, a r टू द पावर 6, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों -3 इंटू आर का वैल्यू दोस्तों -3 है, -3 टू द पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा, -3 टू द पावर 7, ठीक है। ये हो जाएगा सेवेंथ टर्म। बहुत आसान था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 2√4 इज 128, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से प्रोसीड कर रहा है वो, और इसमें कौन सा टर्म 128 होगा, यानी कि इस जीपी को यदि आप लिखते चले जाएंगे तो उसमें से कौन सा टर्म 128 आएगा, ये आपको बताना है। यानी कि 128 का पोजीशन क्या होगा। जैसे 2 का पोजीशन क्या है दोस्तों, 1 है, पहला टर्म है। 2√2 का पोजीशन क्या है, 2 है,
4 क्या दोस्तों थर्ड पोजीशन में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है, और दोस्तों कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा √2, ठीक है। 128 का दोस्तों पोजीशन निकालना है, यानी कि nth टर्म दे दिया गया अपने को और उसका n का वैल्यू बताना ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द nth टर्म ऑफ द जीपी बी 128। तो हमने एज्यूम कर लिया कि nth टर्म जीपी का कौन सा है 128 है, तो n का वैल्यू अपने को निकालना है, यानी कि उसका पोजीशन बताना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, देखिए a nth क्या है 128, ठीक है दोस्तों। a nth को क्या लिख सकते हैं, a r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128। a का वैल्यू दोस्तों 2 है, r का वैल्यू √2 है, √2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128, ठीक है दोस्तों। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से √2 टू द पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा 64। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर n माइनस 1/2। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। तो यहाँ से दोस्तों n माइनस 1/2 किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर। दोस्तों यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। यानी कि दोस्तों यदि हम इस जीपी को लिखते जाएंगे तो 13th टर्म कौन सा रहेगा 128 रहेगा, ठीक है। लिखते जाएंगे तो 13th पोजीशन में कौन सा टर्म आएगा 128 आएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है। इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते क्या बोला है, √3 ऐसा जीपी है और कौन सा टर्म 729 होगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड बीट में देखिए a क्या है √3, कॉमन रेशियो दोस्तों कितना है 3/√3, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो nth टर्म ऑफ द जीपी भी हम क्या लेंगे 729, तो a nth दोस्तों क्या लिख देंगे 729 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। तो a nth को क्या लिख देंगे a r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729, ठीक है। a को दोस्तों क्या लिखेंगे √3, r का वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों √3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू 729 को दोस्तों 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। 729 दोस्तों देखिए क्या होता है, 729 दोस्तों होता है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब यानी कि दोस्तों क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का क्यूब होता है ये, यानी कि 3 टू द पावर 6 होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 टू द पावर 6। यहाँ पर दोस्तों 3 टू द पावर ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 3 टू द पावर 6। तो दोस्तों इससे n/2 किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर। तो इससे दोस्तों n का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, यानी कि हमारा फाइनल आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी कि 12th टर्म जीपी का, इस जीपी का 12th टर्म दोस्तों कितना है 729 है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन रेशियो 1/3 और कौन सा टर्म 1/19683 ये होगा अपने को बताना है, ठीक है दोस्तों। थर्ड वाले में क्या दिया देखिए, फर्स्ट टर्म दे दिया 1/3, कॉमन रेशियो दोस्तों कितना है ये भी 1/3 आएगा, देखिए 1/9/1/3 यानी कि 1/3। nth टर्म दोस्तों कितना दिया 1/19683, ठीक है दोस्तों। तो nth टर्म 1/19683 है, लिख सकते हैं a nth इज इक्वल्स टू 1/19683। a nth को दोस्तों क्या लिख देंगे a r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1/19683, ठीक है दोस्तों। a के जगह में दोस्तों लिख देंगे 1/3, r के जगह में भी 1/3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1/19683 का प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 से जाएगा, ठीक है 3 से जाएगा दोस्तों कितना में 6 5 6 1, ठीक है दोस्तों। फिर 3 से कैंसिल होगा, ठीक है कितना में देखिए 2 1 8 7, फिर 3 पर दोस्तों 729, फिर दोस्तों 729 तो अभी हम लोग निकाले थे, ये 3 टू द पावर 6 होता है, ठीक है। तो 3 टू द पावर 6 होता है दोस्तों, 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 9 होता है, हो जाएगा, ठीक है। टोटल ये 3 टू द पावर 9 हो जाएगा। ये दोस्तों कितना हो जाएगा देखिए 1/3 टू द पावर 1 प्लस n माइनस 1, यानी कि n हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 9। तो दोस्तों इससे n का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, ठीक है, यानी कि 9th टर्म जीपी का दोस्तों ये वाला टर्म होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है, देखिए समझिए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन जीपी, ठीक है। x का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए ये तीनों नंबर जीपी में आ जाए। अच्छा जीपी में आने के लिए दोस्तों जो कॉमन रेशियो हम निकालेंगे
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, x बाई माइनस 2/7, ठीक है दोस्तों, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं -7/2/x, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ठीक है दोस्तों, ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 के बराबर, तो दोस्तों x का वैल्यू क्या आ जाएगा ±√1, तो दोस्तों x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1, ठीक है दोस्तों। तो जब x 1 पुट करेंगे या x-1 पुट करेंगे तो ये तीनों नंबर किस में आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। जीपी के लिए आने के लिए दोस्तों कंडीशन क्या है कि जो रेशियो आता है ना, कॉमन रेशियो आता है, वो सेम होना चाहिए, x बाई -2/7 जो आएगा वही वैल्यू -7/2/x आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।